गुड इवनिंग सभी को। जुड़ जाइए जल्दी से सब लोग। सचिन, आनंद, आशीष, सोनाली, प्रिया, ऋषिका और कौन है? यह ब्लॉक एलिमेंट्स। सागर, शिवांश, श्रेया, ठीक है। यह ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए होता क्या है कि 57 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट होता है लैंथेनम, इसके बाद से 58 आपका क्या आता है, सीरियम आता है। वहां से लेकर के 71 ल्यूटीशियम तक के ये 14 एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक, 14 एलिमेंट्स जो होते हैं, इन्हीं 14 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, 4F सीरीज बोलते हैं, ठीक। ये जो 4F सीरीज होती है इसको हम एक अलग से नाम देते हैं, क्या, लैंथेनाइड, ठीक। 58 के बाद से ये 14 एलिमेंट्स, हाँ नया चैप्टर है। 14 एलिमेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम f ऑर्बिटल की बात करते हैं तो f ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है आपके 14, ठीक। ऐसे ही इसके बाद की अगर बात किया जाए, ठीक है, इसके बाद की बात किया जाए तो ये 4F सीरीज जो होता है, वैसे ही हमारा क्या होता है, 5F सीरीज होता है। 5F सीरीज जो होता है वो एक्टिनियम के बाद से चालू होता है, ठीक। तो 5F सीरीज के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड बोलते हैं, ठीक। तो ये आपके यहाँ नहीं है पढ़ने के लिए, ये लैंथेनाइड है पढ़ने के लिए। लैंथेनाइड को का एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने के बाद में उनकी प्रॉपर्टीज में स्पेशली आयनिक रेडियाई क्या होती है, ये चीज हमें पढ़ना है यहाँ पे। फिर उसके बाद में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं लैंथेनाइड्स की, ये पढ़ना है। इन सब के बाद में जो है कि ये आयनिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है कि एक इफेक्ट पाया जाता है जिसे हम लैंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये हमें पढ़ना है कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कि क्या क्या इस लैंथेनाइड के कारण जो है हमें देखने को मिलता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस आप क्या पढ़ेंगे, हम लैंथेनाइड कंट्रैक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में लैंथेनाइड्स जो होते हैं वो हमें और से कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं ना, तो वहां पे हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड, सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड, ठीक। एक तो जो मेथड है वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है, दूसरा जो है ना आयन एक्सचेंज मेथड है, आयन एक्सचेंज मेथड। तो ये आयन एक्सचेंज मेथड जो होता है वो क्रोमैटोग्राफी का एक पार्ट होता है,
उसी से हमें ये पढ़ना है कि ये किस तरीके से हम इसको ना मिक्सचर ऑफ जो हमें मिलते हैं लैंथेनाइड्स, उसमें से पर्टिकुलर कैसे एक लैंथेनाइड को हम अलग कर सकते हैं, ये आयन एक्सचेंज मेथड से। ठीक, फिर उसके बाद में हमें पढ़ना है कि लैंथेनाइड के कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, लैंथेनाइड्स के, ठीक है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्सेस क्या क्या होते हैं, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्सेस क्या क्या बनाते हैं, ये इतनी चीजें जो है हमें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, ये इतनी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है कि ये इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से जो है ना इसमें एलिमेंट्स आते हैं लैंथेनाइड्स में, वो चीज हम पहले देखेंगे। फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चलेंगे कि ये इस तरीके से होता है। ठीक है, बात आई समझ में? लिखिएगा, लिखिए, द एलिमेंट्स फ्रॉम पॉइंट करके लिखेंगे, द एलिमेंट्स फ्रॉम 58, the elements from 58 to 71 atomic number, 58 to 71 atomic number is known as 4F series elements, or lanthanide एलिमेंट्स, या केवल लैंथेनाइड्स भी लिख सकते हैं, लैंथेनाइड्स लिखे बस, लैंथेनाइड्स 4F सीरीज एलिमेंट्स और लैंथेनाइड्स। The elements of lanthanide series are, the elements of lanthanide series are cerium, praseodymium, neodymium, Nd बोलते हैं उसको, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, EU, ये लिखिएगा, GD मतलब गैडोलिनियम, फिर ये टर्बियम मतलब TB, डाइसोप्रेशियम DY, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम TM, इटर्बियम एंड ल्यूटेशियम LU, ये 14 एलिमेंट्स हैं। CEPR, ND, PM, SM, EU, GD, TB, DY, HOER, TM, YB और LU। सीरियम, प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइप्रेशियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और लास्ट में है क्या आपका ल्यूटीशियम। ये 14 एलिमेंट्स हैं आपके। देखिए, हेडिंग डालेंगे पहला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए होता क्या है कि 58 से जो है वो स्टार्ट होता है, 57 वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, लैंथेनम होता है। ठीक है, इसी लैंथेनम से ही जो टर्म आया वो क्या आया आपका, लैंथेनाइड आया। ठीक है, लैंथेनाइड्स, इसको शॉर्ट टर्म में हम LN बोलते हैं। ठीक, तो ये 58 जो है 54 तक की अगर हम बात करें, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, 54 जो होता है वो आपका क्या होता है, जीनन होता है। ठीक, इसके बाद में 3 और आ रहे हैं, 3 एलिमेंट और आएंगे तो वहां तक क्या हो जाएगा हमारा ना, 57 हो जाएगा। तो इस लैंथेनाइड का जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जीनन होता है, जीनन के बाद में यहाँ पे 4f होता है, यहाँ पे 0 से 14 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद में ये 5d1 होता है और लास्ट में क्या होता है, 6s2 होता है। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका 54 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और यहाँ पे आपके कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल जो है वो कितने हो गए अभी 57। अब 57 के बाद में जैसे ही हम 58 में बढ़ते हैं, जहां से लैंथेनाइड स्टार्ट होता है, वहां पे F वाले सबसेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करना चालू कर देते हैं। जैसे अगर आप बात करिए सीरियम की, तो सीरियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इस तरीके से, जब लिखेंगे आप 58 सीरियम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जीनन, फिर उसके बाद में क्या होगा 4f1 5d1 और फिर उसके बाद में 6s2। ठीक, तो जो लास्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, या कह सकते हैं कि जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है, F वाले सबसेल में जाता है। F वाले सबसेल में जाने के कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक, अब चूंकि 4f में जा रहा है इसीलिए 4f सीरीज बोलते हैं। 4f सीरीज को ही क्या बोला जाता है, लैंथेनाइड बोला जाता है। फिर उसके बाद में, अब इसके बाद अगर आप करना चाहें, ठीक है, इसके बाद अगर अगले वाले एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहे, क्या हो जाएगा, ये 58 के बाद में क्या हो जाएगा आपका 59। ठीक है, 59 पे अगर आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा PR, तो यहां पे क्या हो जाएगा जीनन, और जीनन के बाद में 4f2 और ये 6d नहीं 4f2 के बाद में 5d1 और ये 6s2। किसी किसी किताबों में एक हमें अल्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। अल्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि डी वाले इलेक्ट्रॉन को हम किस में लिखते हैं ना, डी वाले ऑर्बिटल को हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हटा करके F में लिख देते हैं। तो अल्टरनेट जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, इधर देखिए अल्टरनेट की बात हो रही है, अल्टरनेट, लेकिन ये अल्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं होता है। लास्ट में जब आएंगे ल्यूटीशियम को लिखने के लिए ना, तो ल्यूटीशियम में आपको डी वाला ऑर्बिटल लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर डी वाला ऑर्बिटल नहीं लिखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है 71 आएंगे नहीं। तो इसका जब अल्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना रहता है तो हम लिखते हैं जीनन, फिर उसके बाद में यहाँ पे 4f2 हो जाता है और ये 6s2। डी वाले ऑर्बिटल को हम यहाँ पे हटा देते हैं और ये जीनन हो जाएगा 4f3 और ये 6s2। ये कुछ इस तरीके से हमको क्या मिलता है, अल्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। अगर एग्जाम में आप ये वाला भी लिख रहे हैं तो गलत नहीं होगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर कहीं आपको दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन
ये दोनों ऑप्शन नहीं कभी देगा, कोई एक ऑप्शन देगा। तो ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा वो। ठीक है, बात आई समझ में। तो इसमें आपको 1 बाय 1 करके 58 से लेकर के 71 तक सभी का लिखना है। ठीक है, अब आप इसी को जो है लिखेंगे। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखे रहेंगे। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक ग्रुप का होता है, हर एक सीरीज का होता है। ठीक है, चाहे वो 4F सीरीज बात करिए, चाहे 5S सीरीज, या डी ब्लॉक में आप चले जाइए 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, या पी ब्लॉक में जाएंगे अगर आप ना, तो चाहे वो बोरन फैमिली हो, चाहे वो आपकी कार्बन फैमिली, या नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन, या हेलोजन, या जीरो ग्रुप, या फर्स्ट ग्रुप में आएंगे यस ब्लॉक में, चाहे 1S सीरीज का हो, चाहे ये आपका क्या हो 2S सीरीज का हो, तो सभी में आपको क्या होता है कि एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। जैसे आप अगर बात कर लीजिए कि कार्बन फैमिली का, तो कार्बन फैमिली का क्या होता है NH2NP6। अगर आप हेलोजन की बात कर लीजिए तो NH2NP क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक के होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि ये इस तरीके से होता है। ठीक है, बात आई समझ में। अब आप इसमें लिखिएगा, लिखिए द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, the electronic configurations of lanthanides are given in following table. The electronic configurations of lanthanides are given in following table. Are given in following table. Given in following table. Following table. आगे लिखिएगा the common electronic configuration of lanthanides is, the common electronic configuration of lanthanides is ये आप लिखिएगा, ये जो अंडरलाइन किया मैंने, द कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स इज जीनन 4F 0 to 15, सॉरी 15 नहीं 14, 0 to 14, 5D1, 6S2। हो गया, लिख लिए। अब आप टेबल बनाइए, टेबल 1 करके लिख देना, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर उसके बाद में अल्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखो ऐसे ही, क्या बोला XE
ई क्यों यूज किया है? ई इसके पहले का इनर्ट गैस होता है, इसलिए यूज किया गया है। इनर्ट कोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंटरमीडिएट में पढ़ाया गया होगा ना, वही है। तो उस एलिमेंट के पहले के इनर्ट गैस को यूज किया जाता है हमेशा, जिससे कि बहुत ज्यादा बड़ा न लिखना पड़े। कहां तक हुआ? इन सब के नाम जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। सीरियम, उसको लिखते चलना। पहले वाले का नाम सीरियम है, दूसरा प्रेसोडाइनियम। सीरियम नाम भी लिख लेना, 58 ब्रैकेट में सीरियम करके। 59 का मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, प्रेसियोडाइनियम। 60 का एनडी, नियोडाइनियम। क्या हो जाएगा? जीनन के बाद में 4F2 की जगह पे 3 हो जाएगा, 5D1 6S2। अल्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो जीनन 4F4 6S2। 60 के बाद में 61, नियोडाइनियम के बाद में पी पीएम। पीएम कहने का मतलब प्रोमीथियम। प्रोमीथियम, इसका क्या हो जाएगा? जीनन 4F4 5D1 6S2। अल्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी वाले इलेक्ट्रॉन को एफ में लिख देंगे, 4F क्या हो जाएगा? 5 6S2। लिखते चलो। पीएम के बाद में 62, यसियम समेरियम। समेरियम XE 4F5 6D, 6D नहीं होगा, 6S होता है, 5D1 6S2। जीनन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4F6 6S2। 63 यूरोपियम, EU यूरोपियम। जीनन, जीनन के बाद में 4F क्या हो जाएगा? 6 5D1 6S2। अल्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जीनन 4F7 6S2। इसके बाद में 63 के बाद में 64 GD गैडोलिनियम। गैडोलेनियम। जीनन 4F7 5D1 6S2। अल्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो क्या हो जाएगा? जीनन 4F8 6S2। 64 के बाद में 65 गैडोलिनियन के बाद में TB मतलब टर्बियम। टर्बियम ये जीनन हो गया 4F8 5D1 6S2।
यहाँ पे डी वाले को आप गायब करिए, 4F क्या हो जाएगा 9, 6CS2। 65 के बाद में 66 जो है वो DY, 66 DY डाइसोप्रोसियम, डाइसोप्रोसियम जीनान 4F9 6 नहीं 5 होगा, 5D1 6CS2 जीनान यहाँ पे क्या हो जाएगा 4F10 और 6CS2। डाइसोप्रोसियम के बाद में जो है HO आता है 67 पे, इसे होल्मियम बोलते हैं, होल्मियम। इनका हो जाएगा ये जीनान 4F10 5D1 6CS2। अल्टरनेट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीनान के बाद में 4F11 और 6CS2। नोट करते चलो जल्दी से। होल्मियम के बाद में ER, अर्बियम बोलते हैं इसे, अर्बियम। इसके बाद में 69 है, 69 को TM बोलते हैं, थूलियम, थूलियम। इनका भी लिखिए, अर्बियम का ER, जीनान हो गया 4F11 5D1 6S2। अल्टरनेट में जीनान 4F12 6CS2, जीनान 4F11 के बाद में 12 5D1 6CS2, जीनान 4F13 6CS2। सेवेंटी YB, इटरबियम। और 71 LU, ल्यूटीशियम। ल्यूटीशियम बोलते हैं, ल्यूटीटियम नहीं होता है। लास्ट वाले का ब्लैंक रहेगा। अल्टरनेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहने का मतलब यही है कि जैसे हम किसी भी चीज को दो तरीके से दिखा सकते हैं ना। ये पहला वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसे हम क्या किए हैं, बेसिक कंसेप्ट या तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से लिखा गया है। दूसरा वाला जो है वो डी वाले को जो है मर्ज करके लिखा गया है, ठीक है। दोनों सही कंसीडर किए जाते हैं। इसको जल्दी से लिख करके जो है वो टेक्स्ट
और बाकी लोग भी बताएं, नोट हो गया? ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, एलिमेंट का नाम जब जब भी आपको याद रहेगा एटॉमिक नंबर के साथ में, तो आप आसानी से लिख पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। जीनन के बाद में 4F 0 से लेकर के 14, फिर उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा ना 5D1 और लास्ट में 6S2। ठीक, बात आई समझ में? अगली हेडिंग डालेंगे, ये टेबल आपको एक बार फिर से बनाना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखिए, हर एक ग्रुप की जो है ना एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक, जैसे आप फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 होता है। सेकेंड ग्रुप में बात करें तो +2 होता है। नाइट्रोजन में चले जाएंगे तो -3, ऑक्सीजन में चले जाएंगे तो -2, हेलोजन में चले जाएंगे तो -1। उसी तरीके से ये जो लैंथेनाइड है, लैंथेनाइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3 होती है। लेकिन इसके अलावा, इस +3 के अलावा ये जो है +2, क्या +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका रीजन यही है कि ये इस वाली कंडीशन में स्टेबल होते हैं। ठीक, अच्छा, ये +2 +3 कौन से ज्यादा स्टेबल वाले हैं, इसके बारे में आपको ना डिटेल में बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से कि किस तरीके से होता है। लेकिन इसके साथ साथ में ये जो अभी आपने टेबल बनाया है, इसको आपने फिर से रिपीट करना है। ठीक, रिपीट करने पे क्या करना है कि ये वाला जो है इतना पोर्शन, ठीक है, इसमें एक कॉलम आपको और जोड़ना है। वो कॉलम आपको बता रहे हैं कि कौन है। ये यहाँ पे था, एक कॉलम और आप जोड़ेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का। मैं इसी में बना रहा हूं, आप जो है अलग से एक कॉलम बनाएंगे। फिलहाल अभी के लिए जो है आप वो दो कॉलम कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, एलिमेंट का और अल्टरनेट का, इसको छोड़ दीजिए ना, ऑक्सीडेशन स्टेट का बस मेंशन कर लीजिए। देखिए, जब भी एग्जाम में आएगा तो आप दो टेबल बनाएंगे, कोई एक टेबल नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही में ना। लॉन्ग वाले क्वेश्चन में पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, और फिर उसके बाद में कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। 9 नंबर में ये पूछता है। ठीक, तो इसमें जब हम देखेंगे कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कॉमन होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है। लेकिन इसके अलावा ये +2 और +4 भी शो करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, सीरियम है, सीरियम का जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जीनन के बाद में ये 4F1 आता है, फिर उसके बाद में क्या आएगा 5D1 और ये 6S2। तो जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो ये 6S के और 5D के इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे, सीरियम +3 में आएगा और बचेगा क्या 4F1। लेकिन जब ये +4 की कंडीशन में जाता है तब ये और स्टेबल हो जाता है, ये जीनन ही बचता है केवल, और यहाँ पे और बाकी के बाकी क्या होते हैं 0। ये बचने का मतलब क्या, ये टोटली क्या हो गया, इनर्ट हो गया, और इनर्ट हो गया तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से +3 +2 वाला भी एग्जांपल अभी ना लिख करके बता रहे हैं कि ऐसे होता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। इसके अलावा ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में स्टेबल होते हैं। ठीक है, बताइए समझ में? तो आप जो कॉलम बनाए हैं ना, उसमें कुछ लिखने से पहले ना आप कुछ एक दो पॉइंट लिखेंगे, फिर उसके बाद में कॉलम में 1 बाय 1 करके, अभी मैं बता रहा हूं कि कितना किसका किस तरीके से होता है, आप वो लिखेंगे। ठीक है, लिखिएगा इसमें पहले द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ
lanthanide is the common oxidation state of lanthanides is plus 3 plus 3 plus 3 फुल स्टॉप के बाद में एक्सेप्ट प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट except plus 3 oxidation state lanthanides also show except plus 3 oxidation state lanthanides also show SHOW plus 2 plus 4 oxidation states plus 4 oxidation states ठीक है। अब आप पहले टेबल में लिख लीजिए, फिर सबके एक इंडिविजुअल जो है जिनका जिनका वेरी करता है वो चीजें आप जो है ना लिखाएंगे आपको। जैसे इधर देखिए सीरियम जो है, ध्यान से, सीरियम जो है वो plus 3 ऑक्सीडेशन स्टेट plus 4 दोनों में पाया जाता है। फिर आप जब प्रेसोडाइनियम में आएंगे तो यहां भी plus 3 ऑक्सीडेशन स्टेट plus 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं कि ये कॉन्फ़िगरेशन का टेबल आपको एक बार फिर से कॉपी में बनाना है, ठीक है। ये तो टाइम बचे इसीलिए मैं इसमें लिख दे रहा हूं। आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट की हेडिंग डालेंगे तो वहां पे वो पूरा टेबल बनाएंगे, उस टेबल में एक कॉलम और जोड़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का, और इस तरीके से आप लिखेंगे सीरियम का ना प्रेसोडाइनियम का ना plus 3 plus 4 होता है। फिर उसके बाद में जब नियोडाइनियम में आएंगे ना ND नियोडाइनियम, इसको थोड़ा सा और इधर कर दें तो और अच्छे से जो है आप देख पाएंगे। इनका जो है plus 2 plus 3 plus 4। प्रोमीथियम में जब आएंगे तो ये plus 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रोमीथियम के बाद में जब समेरियम में आएंगे तो plus 2 और plus 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। समेरियम के बाद में यूरोपियम में आएंगे तो इसमें भी plus 2 और plus 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारे अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करके बताया जाएगा कि ये ऐसे होता है। इसके बाद में कौन है, यूरोपियम हो गया। यूरोपियम के बाद में गैडोलिनियम। गैडोलिनियम मतलब जीडी में जब आते हैं तो ये plus 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। गैडोलिनियम के बाद में टर्बियम है, टर्बियम में plus 3 plus 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। टर्बियम के बाद में डाइसोप्रोशियम है, इसमें भी plus 3 plus 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद में होलियम में plus 3 और अर्बियम में भी plus 3। ठीक, अर्बियम के बाद में थूलियम आ रहे हैं। थूलियम में plus 3 plus 4 plus 3 plus 4 इटर्बियम में भी, और लास्ट वाले में ल्यूटीशियम में plus 3। नोट करिए सब।
नोट करके बताइए, बना लें तो फिर बताएं। बन गया? ठीक है, चलो लिखो। लिखेंगे इसमें, लिखिएगा। The +2 and +4 oxidation states are the +2 and +4 oxidation states are shown by following elements. The +2 and +4 oxidation states are shown by following elements. Following elements: cerium +4, xenon 4f0, terbium +4, xenon 4f7, यूरोपियम 2+, xenon 4f7, यूरोपियम के बाद में इटरबियम 2+ YB, ये क्या हो जाता है, xenon 4f14, देख रहे हैं कि या तो इनर्ट हो जा रहा है, या तो हाफ फिल्ड हो जा रहा है, या तो फुल फिल्ड हो जा रहा है। इसीलिए जो है ये ऐसा शो करते। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होगी। ठीक है, Lu का ल्यूटीशियम है। हाँ, Lu में तो जो है वो +3 जाएगा ना। कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात नहीं हो रही लक्ष्मीपति बालाजी, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात नहीं हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्ट कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक्सेप्ट ऑक्सीडेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा जो स्टेबल हो रहे हैं उनका किस तरीके से है। दो और हैं, उनको भी लिखना है, लिखिए। दीज फैक्ट्स एक्सप्लेन वाई These facts explain why
दीज एलिमेंट्स एक्सरसाइज, पॉइंट लिखिएगा, दीज फैक्ट्स एक्सप्लेन वाई these elements exercise oxidation states other than +3. These facts explain why these elements exercise oxidation states other than +3 as well, other than +3 as well. फुल स्टॉप के बाद में this argument however does not hold this नहीं रहेगा, this argument however does not hold good when we find that samarium and thulium, when we find that samarium and thulium also show oxidation state of +2 oxidation state of +2, these elements have these elements have 4f6 and 4f13 these elements have 4f6 and 4f13 valence cell configuration, valence cell configuration. देखिए इसके पहले तो आपने पढ़ा कि या इनर्ट गैस हो गया या ना फुल फिल्ड हो गया या हाफ फिल्ड हो गया, लेकिन इन सभी में जब हम जाएंगे तो थूलियम और समेरियम में नो, तो इसमें ना तो इनर्ट गैस हुआ है, ना तो फुल फिल्ड, ना तो क्या हुआ आपका ना कि हाफ फिल्ड हुआ है। लेकिन इन सब फैक्ट के बाद भी ये समेरियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और थूलियम जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। इसका रीजन जो होता है इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होने के कारण जो है ये इनमें भी इस कंपाउंड, ये कंपाउंड जो है ये आगे चल करके SiO2 बनाते हैं हेलोजन के साथ में रिएक्ट करके, समेरियम डाइआयोडाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेबल है क्योंकि इनके कंपाउंड्स जो बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी ऑब्जर्व की गई है, इसीलिए ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, लेकिन ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। रीजन इनका यही है कि इनसे बना हुआ जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है और उसको हम केमिकली यूज करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, बताइए समझ में। हेडिंग डालेंगे आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई आगे ब्रैकेट में लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है,
इसको हेडिंग डाल लीजिए, फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट वाले टर्न पे आपको बताएंगे। ओके, आज के लिए आपका इतना ही रहेगा। धन्यवाद सभी।